नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। ये कहानी है उस एक बड़े बदलाव की जिसमें हम इंसानों को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक शिकारी जो खाने के पीछे भागता था, वो कैसे किसान बन गया जो अपना खाना खुद उगाता था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से चली आ रही वो घूमने फिरने वाली जिंदगी को छोड़कर एक जगह बसने का फैसला कर लिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे शिकारियों की जिंदगी से, फिर देखेंगे कि कैसे आग ने सब कुछ बदला। उसके बाद बात होगी पहले बीजों की, और धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि कैसे इन सब चीजों ने मिलकर हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो चलिए चलते हैं वक्त में पीछे। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे शुरुआती पूर्वज रहते थे। कैसी थी वो दुनिया? वो थी शिकारियों और खानाबदोशों की दुनिया। ये कहानी लाखों साल पुरानी है, जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, पूरा पाषाण काल में इंसान बस पत्थर के औजारों से शिकार करता और खाना जमा करता था। लेकिन फिर आया नवपाषाण काल और यहीं पर सब कुछ बदल गया। खेती की शुरुआत हुई, एक जगह बसने का दौर शुरू हुआ और यहीं से मानव इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। उस दौर में जिंदगी एक लगातार चलने वाला पहिया थी। लोग जानवरों का शिकार करते, जंगलों से कंदमूल फल इकट्ठा करते, और जैसे ही एक जगह खाना कम होता, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के किसी नई जगह चल पड़ते। कोई पक्का घर नहीं था, जिंदगी पूरे तरह से कुदरत के रहमो करम पर थी। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक खोज हुई, जिसने पहली बार इंसान को कुदरत पर थोड़ी सी बढ़त दी, और वो खोज थी आग। अब देखिए, आग की खोज ये सिर्फ एक मामूली सी खोज नहीं थी, ये तो एक पूरी क्रांति थी। सोचिए जरा, खाना अब पकने लगा, जो पचाने में कहीं ज्यादा आसान था। खतरनाक जानवरों से सुरक्षा मिल गई, और हाँ, रात के अंधेरे में रोशनी और गर्मी भी। मतलब आग ने सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि तरक्की की उम्मीद को भी गर्माहट दी। असली बदलाव तो यहीं से शुरू हुआ था। आग ने जिंदगी को थोड़ा सुरक्षित तो बना दिया, लेकिन जो अगला आइडिया आया उसने इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो आइडिया था एक बीज बोने का और उससे अपना खाना उगाने का। कितना सरल पर कितना क्रांतिकारी। ये एक बहुत ही सीधी और गहरी बात है। जरा सोचिए, कोई 9000 साल पहले किसी ने देखा होगा कि जमीन पर गिरे बीज से एक पौधा उगाया है, और उसे ये समझ आया कि अरे, ये तो दोबारा भी किया जा सकता है। बस यही एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जिसने दुनिया बदल दी। और ये स्लाइड उस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। बीज बोए तो पौधे उगे, अब पौधों की देखभाल करनी है तो एक जगह रुकना ही पड़ेगा, और जब फसल तैयार हुई तो खाना जरूरत से ज्यादा था। बस इसी फालतू खाने ने, इसी सरप्लस ने पहली बार इंसान को उस खाना बदोश जिंदगी से आज़ादी दिलाई। अब जब खाना उगने लगा तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? जानवरों को पालतू बनाना, और पहली बार परमानेंट घर बनाना। जिंदगी का एक बिल्कुल नया तरीका जन्म ले रहा था। इसी समय डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों को पालतू बनाने का काम शुरू हुआ। बकरी, भेड़, गाय जैसे जानवर अब दूध, मांस और ऊन के लिए पाले जाने लगे। मतलब जानवर अब सिर्फ शिकार नहीं थे, बल्कि इंसानों के एक तरह से पार्टनर बन गए थे। तो अब इन दोनों जिंदगी को आमने सामने रख के देखते हैं। फर्क एकदम साफ है। एक तरफ शिकारी की जिंदगी, मतलब पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट, और दूसरी तरफ किसान की जिंदगी, जहां पहली बार इंसानों ने नेचर को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, और इसी से जन्म हुआ गांवों का, बड़े समुदायों का। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे है? चलिए अब जरा उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े, और उन एक्सपर्ट्स के बारे में जानते हैं जो इस पूरी कहानी को जोड़ते हैं। और इसका सारा क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों को। ये वो वैज्ञानिक हैं जो किसी जासूस की तरह जमीन की खुदाई करते हैं और पुराने औजारों, हड्डियों और मिट्टी के बर्तनों से हमारे अतीत की कहानी को बाहर निकालते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी खेती वाली जगहों में से एक माना जाता है। ये उस नई दुनिया की एक सच्ची खिड़की है जहां हमारे पूर्वज बसना शुरू कर रहे थे।
मेहरगढ़ में आर्कियोलॉजिस्ट्स को गेहूं और जौ के खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। उन्हें पालतू जानवरों की हड्डियां मिली, मिट्टी की ईंटों से बने घरों के निशान मिले और पुराने मिट्टी के बर्तन भी। ये सारी खोजें मिलकर एक ही कहानी बताती हैं कि ये खेती और बसे हुए गांव का एक बहुत ही शुरुआती और फलता फूलता सेंटर था। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि शिकारी से किसान बनने का ये सफ़र हमारी आज की दुनिया का आधार क्यों है। ये स्लाइड पूरे सफर का निचोड़ है। शिकार से खेती की तरफ एक कदम, खेती से गांव बसे, गांव धीरे धीरे समाज बने और समाज से ही जन्म हुआ सभ्यता का, जिसमें सिर्फ घर नहीं थे बल्कि नियम थे, संस्कृति थी, एक पूरा सिस्टम था। हर अगला कदम पिछले कदम का ही नतीजा था। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इंसान का रोल बदल गया। वो अब सिर्फ प्रकृति से खाना जमा करने वाला फूड कलेक्टर नहीं रहा, बल्कि वो खुद खाना पैदा करने वाला फूड प्रोड्यूसर बन गया। ये सोच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव था। और अंत में ये एक लाइन ये पूरी कहानी को समेट देती है। शिकारी से किसान तक की यात्रा ने मानवता को सभ्यता दी और सभ्यता ने इतिहास बनाया। सच तो ये है कि इसी एक बदलाव की वजह से आज हमारी दुनिया ऐसी है जैसी वो है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कि आज हमारे समय में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है जो आने वाले कल का इतिहास लिखेगा।